दिस इज आदित्य चौहान एंड शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी अराउंड, मुझे याद है, 21 मार्च 2023, जब मेरा पास का बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था एंड आई वेंट टू माई विलेज। और वहाँ से मैं और मेरे पापा कोटा आए थे टू टेक एडमिशन, राइट। एंड हमने 22 या 23 को हमने एडमिशन लिया था एंड वी वेंट बैक एंड 2nd April 2023 I we came and shifted to Kota, and from 4th of April my batch starts and गए स्टार्टिंग में भाई हमने भी यूनिट डायमेंशन करा, बेसिक मैथ्स करा एंड हमने भी पीरियोडिक करा और हमें लगा कि हम तो है आईआईटी बॉम्बे सीएस जाएंगे, ये हमने सोचा था। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा होता तो नहीं है, राइट। और वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा हमने सोचा। आई मीन कि मेरे पहला मॉक टेस्ट जो हुआ था उसमें आई स्कोर्ड अराउंड 300 का मॉक टेस्ट हुआ था जेई मेंस एंड आई स्कोर अराउंड 250 प्लस समथिंग, ठीक है। एंड सेकेंड मॉक टेस्ट में ड्रास्टिकली चेंज, मैं सीधे आ गया 150 के नीचे। एंड फिर वो 3-4 टेस्ट नहीं बढ़े, उसके बाद मैंने छोड़ दी। तुम्हारे भाई ने जो छोड़ी है, पर कॉपी खोली भी नहीं है, खोली भी नहीं है। लिटरली मैंने 1.5 साल कॉपी नहीं खोली, नहीं खोली थी। जब मेरा 12th का बैच स्टार्ट हुआ था जनवरी में, और मैंने स्टार्ट करा जनवरी में, 8 जनवरी को मेरा 12th का बैच स्टार्ट हुआ था एंड मैंने स्टार्ट करा पढ़ना कि भाई अब 12th में ना फोड़ देंगे सिस्टम। अब तो है आईआईटी दिल्ली सीएस, आईआईटी बॉम्बे सीएस ही है, इसके नीचे बात नहीं करनी भाई, क्योंकि मैंने सुन लिया था 1 साल में सिलेक्शंस होते हैं। स्टार्ट करा, ठीक है। मेरी कोचिंग में सबसे पहले असर हुआ इनऑर्गेनिक, बॉन्डिंग आती नहीं थी, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ, मैंने स्टार्ट करा धीरे धीरे। ये शायद कुछ समझ में आया नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, कोटा में ट्रेंड चलता है, आधा बॉन्डिंग आपको पहले पढ़ाएंगे, आधा बॉन्डिंग आपको बाद में पढ़ाएंगे 12th में। भाई बॉन्डिंग ही पढ़ा दी और मुझे पहले की आती नहीं थी, तो मैं आईओसी में गया। सॉल्यूशन शुरू हुआ, मूल कंसेप्ट मुझे आता नहीं था, आता था बट एप्लीकेशन में मुझे दिक्कत होती थी, तो मुझे उसमें दिक्कत हुई और मैंने फिजिकल भी गया। फिर आता है मेरा गेम, भाई मेरी मैथमेटिक्स, कैलकुलस। कैलकुलस में भाई हुआ ये जो रेंज वाला पार्ट होता है, रेंज ऑफ फंक्शंस, लिटरली भाई वो सर ने 11 में बढ़ा दिया था और दोबारा सर ने रिपीट भी नहीं किया। मैंने कहा खत्म हो गया सिस्टम, क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं कोप अप कर लूंगा, वीडियोस देंगे, पर मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसके बाद भाई क्या हुआ, और ये कि मैंने करा भाई ट्राई करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मैथ्स भी गई और ऐसे ऐसे मेरे सारे सब्जेक्ट 2 महीने टिकने के बाद खत्म। फिर मैं आ गया अपने ऑन द, तो उसकी भाई नहीं हो रहा, छोड़िए। छोड़ने के बाद भाई मुझे 2-4 महीने पहले रियलाइज होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा। 1 महीना भाई मैंने प्लान ही बनाया है, क्या होती है पढ़ाई, यू का हो गया है वाला सीन चला, ठीक है। उसके बाद आई गेस 3rd मंथ, 3 महीने बचे थे, तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा एंड मैंने पढ़ना तब से शुरू करा। बट भाई मन नहीं लग रहा था, फोकस नहीं बन रहा था। लिटरली भाई मैंने इन 3 महीनों में ये 10 चैप्टर भी, वो भी ढंग से नहीं, 10 चैप्टर ही कर पाए थे, ठीक है। और वो भी मैं बोलूँ मैक्सिमम पार्ट मैंने भाई ये दिसंबर में ही करा है। 2 महीने मैंने गए ऊपर लेवल, ठीक है। उसके बाद भाई अब सिर्फ बच रहे हैं 15 दिन एंड फिर से मैं बोलूँगा वी आर एट द सेम पेज, ज़्यादा कुछ हुआ है नहीं और होने की संभावना लग नहीं रही है। अभी भाई थोड़ी देर पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर जेई ब्रीफ से ख़त्म करा है। उसको ख़त्म करने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझसे पीवाईक्यू बन रहे हैं, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेरे छूट, मतलब उसमें कवर नहीं हुए हैं जेई ब्रीफ में, तो अब मुझे वो अलग से कवर करने पड़ेंगे। जैसे कि भाई वो वाला हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मुझे कवर करने हैं, ठीक है भाई। तो चलो मैं सोचा मैं कवर करूँगा। तुरंत भाई आज सुबह, नहीं कल सुबह मेरे पास मैसेज आता है, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया भाई, प्रैक्टिकल्स स्टार्ट। अब कल सुबह 8:30 बजे से मेरे प्रैक्टिकल चालू है, मैं जाऊँगा 8 और मैं आऊँगा 2 बजे के आसपास, क्योंकि 2 प्रैक्टिकल्स होंगे, एक होगा इंग्लिश का, एक होगा हमारा किसका, मैथमेटिक्स का। मुझे कुछ नहीं पता भाई क्या होता है क्या नहीं होता,
राम जी के भरोसे जाएंगे, राम जी के भरोसे आएंगे, सिंपल सी बात है। केमिस्ट्री में थोड़ा सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल में कर लूंगा भाई। मैथमेटिक्स का तो मैंने यूट्यूब पे भी छान लिया भाई, कुछ पता ही नहीं रहा है कि करना क्या है भाई मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल में। तो कुछ स्कूल में पता चलेगा जब जीरो कुछ नंबर मिल रहे होंगे भाई, पता नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या हुआ प्रैक्टिकल में। ठीक है, और ना बात करता हूँ, 15 दिन बचने भाई। हाँ, जी मेन्स पोस्ट। आप बताओ करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। 1 महीने से आपको पता हो मैं प्लान पे प्लान बनाने आ रहा हूँ। और भाई मैंने डिसाइड कर लिया है। मैंने आज ना, मैंने जेई मेन्स के बाद मैंने वीआईटी का फॉर्म भरा है, वीआईटी ट्रिपल ई का। और भाई मैं कुछ अल्लाह भरूंगा, क्योंकि ये तो आसान नहीं लग रहा है मुझे, बट लेट्स ट्राई करते हैं ट्राई भाई। सेकंड अटेम्प्ट से पहले तो मुझे करना है, सेकंड अटेम्प्ट में तो भाई मैं करूंगा प्रॉपर फुल। बट फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मुझे नहीं लगता कि मैं स्कोर कर पाऊंगा, बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर पाऊंगा मुझे ऐसा लग रहा है। और भाई इसका एक ही रीज़न है, जो तुमने 2 साल बर्बाद किया ना भाई, खत्म। तुम्हें क्या लगता है 2 साल का सिलेबस 20 दिन में हो जाएगा? कभी नहीं होगा। तो जस्ट ट्राई कि भाई कितना कर सकते हैं। एंड भाई फ्लैशबैक्स आ रहे हैं यार, फ्लैशबैक्स। हॉर्न ने बहुत मौके दिए, खुद ने ही वो ट्राई नहीं किया भाई। ट्राई कर लेते तो आज हम इस कंडीशन पर नहीं होता, बट इट्स ओके। लेजिंग और फॉल्ट इज गुड वन डिसीजन। बढ़िया तरीके से मैं अपना, हमने रियलाइज कर लिया है कि क्या हुआ, और अब ये गलतियां भी नहीं होगी। तो भाई जो काम है डेली करना है। मतलब मैं एक चीज समझ गया हूँ, अगर भाई इस चीज को पाने के लिए, ए से बी जाने के लिए एक सीधा रास्ता है, तो सीधा रास्ता लो, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं लेना। जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, बट भाई अब इस टाइम पर आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते लेने पड़ेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते में सबसे पहला रास्ता आता है हाईवे डेस चैप्टर्स। छान मारा, छानने के बाद पता चलता है, छन्नी से छानने के बाद पता चलता है जेई में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे पेपर में कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और उनको भी कर लेते हैं तो एटलीस्ट वी कैन गेट सम स्कोर। हम कुछ स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। तो वो कौन कौन सी चैप्टर्स है भाई, पूरा ठिकाना फिकाना पता करने के बाद मुझे पता चलता है कि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, सेमी कंडक्टर्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बेसिक मैकेनिक्स आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भाई हमने लास्ट वीडियो में वो बोला था कि कुछ चैप्टर्स हमें डिसाइड करने होंगे, तो हमने कर लिए थे। बट भाई अब समझो उनमें से भी हमें डिसाइड करने होंगे। तो भाई अब होगा कैसे, इसकी बात करते हैं। व्हाट विल बी माई नेक्स्ट प्लान्स, हमारे अब क्या प्लान होने वाले हैं। भाई लास्ट चांस दे रहा हूँ अपने आप को, ये लास्ट प्लान बनाऊंगा आज। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि प्लान क्या सोच के बना रहा हूँ, तो आप लोग वही कंडीशंस देख लेना भाई। 10 दिन में तो तुमसे तूफान नहीं हिलना, तुमसे कुछ नहीं हिलना, बट क्विट नहीं करना भाई। एंड दिन तक लगे रहेंगे ये भाई, निकालेंगे ले, एक दिन में निकाले। कैसे निकलेगा हम लोग देखेंगे ना यार, मेहनत करेंगे और वो निकलेगा भाई। देखो मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है। 2 साल में इतना समझ में आ गया, कोटा में रह के ही मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2 महीने 1 महीने में आईटी नहीं निकलती, उन्हीं के निकलते हैं फिर जो 14-14 15-15 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ रहे होते हैं। एंड हम, और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी उस कंडीशन पर नहीं हो कि आप 14-14 घंटे पढ़ पाओ। सबसे पहली चीज आप नहीं हो उसे, मान लो एक बात, ठीक है। अब भाई 10 से 15 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 10 से 15 चैप्टर्स ऐसे कर लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भाई कुछ नहीं भाई 100 नंबर तो लाओ। 100 नंबर तो लाओगे ना, तो भाई वही चैप्टर छांट लो। मैं कुछ नाम याद आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पता करा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, सेमी पैरामीटर पढ़ लो, यूनिट एंड डायमेंशन कर लो, और आप कर लो वो अपना प्यारा था चैप्टर हीट एंड थर्मो। तो बाद में करना, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, हीट एंड थर्मो कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना खींच पाओ खींच लेना। ठीक है। और मैं भाई 12th की चैप्टर ज़्यादा इसलिए करूँगा भाई, मेरे बोर्ड्स भी हैं जनवरी में भाई। जे नहीं निकल रहा नहीं निकल रहा, पर बोर्ड्स थोड़ी ना बिगाड़ने हैं, बोर्ड्स भी में 6 नंबर लाने। तो बोर्ड में नंबर लाने का एक आसान तरीका मैंने बता दिया है कि अभी 10-15 दिन में जितना कर पाओ खबर उतना कर लो बोर्ड के लिए। ठीक है, अब मैंने बताया कि 5 चैप्टर तो मैंने बता दिए इसके, फिर इसके 5 बताता हूँ। केमिस्ट्री है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड डेवलप कोऑर्डिनेशन, और भाई कौन थे, और यार एक चैप्टर वो था हमारा प्यारा सा छोटा मोटा, हाइड्रोकार्बन्स। भाई हाइड्रोकार्बन्स तगड़ा चैप्टर है,
एकदम वीआईपी चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी अच्छा चैप्टर, उसको कर लेना बहुत बढ़िया। और भाई मूल कंसेप्ट कर लेना तो सॉल्यूशन भी जल्दी हो जाएगा। और सॉल्यूशंस अगर हो जाएगा तो भाई थोड़े बहुत फिजिकल क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 6 से 7 चैप्टर है, कवर कर पाओ तो कर लो, लास्ट चांस है भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब मैथ्स में क्या करना, भाई मैथ्स में ज़्यादा नहीं करना, मैथ्स में ज़्यादा करना ही नहीं है मेरे भाई। करना सिर्फ उतना है जितना तुम कर पाओ। मतलब करना आपको वेक्टर थ्री है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, और अपना एक प्यारा सा वो कौन सा था, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन कर लोगे भाई, बेसिकली आइडिया लेना है, बेसिक आइडिया ले लेना है स्ट्रेट लाइन का, ताकि आप 3D समझ पाओ अच्छे से, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो भाई ये नहीं कि अभी पढ़ने बैठ जाना, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेना, रट लेना। एंड ये दिस इज इनफ भाई। प्लान बनाओ, लग जाओ, 14-15 घंटे जितने खींच पाओ खींचो। और उसके बाद भाई मैं लास्ट अपडेट दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जे मील से पहले, कि भाई क्या सीन है। वो एक दिन पहले 2 दिन पहले आ जाए, याद है। और नहीं है तो समझना तुम्हारा भाई डूब गया है, बिल्कुल पानी में डूब चुका है। अब सीधे आपको मैं इसके बाद ही मिलेगा बोर्ड की तैयारी करता हुआ, और अटेंड सेकंड अटेम्प्ट में फोकस करता हुआ, ठीक है। तो चलो भाई करो भाई, मैंने तो सिंपल आपको बता दिया है कि मेरी क्या स्टार्टिंग थी, कैसे 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 मैं आया, और अब मैं भग चुका हूँ। अब मुझे भाई सिंपली कुछ 10 से 15 चैप्टर, मतलब पाँच 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 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट मैंने ढूंढ लिए हैं। मैं उनको ही करने वाला हूँ, और उनको बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। इतने अच्छे से करने वाला हूँ, इतने अच्छे से भाई किसी ने नहीं किया हुआ। चलो भाई फिर, ठीक है भाई, अपना प्लान बनाओ। वो 15 चैप्टर्स मैंने वो बता दिए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैंने पता कर लिया भाई, रिसर्च कर ली तुम्हारे मैंने, टाइम पूरा लगा दिया इस पे, यही कर लो, काम बन जाएगा। और भाई मेरा मानना ही है ना, आप शॉर्ट नहीं कहते डाल लो। जैसे मेरे अभी बज रहे हैं भाई 11 बजे, मैं भी जाऊँगा सोने जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं शॉर्ट में वाला हूँ, प्रैक्टिकल देने जाऊँगा, उसके बाद आऊँगा फिर पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये मेरा रूटीन रहने वाला है। और भाई पेपर जब तुम्हारा पढ़ रहा है उससे एक हफ्ते पहले शांत हो जा। 22 तारीख को पढ़ रहा है, अब तुम भाई 15, 16 दर्ज जितना कर पाओ कर लेना, 17 तक। फिर 3-4 दिन 5 दिन शांत होके बैठ जाना, सारा जितना पढ़ लिया रिवाइज कर लेना, और मॉक टेस्ट दे देना, और चले जाना। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो आएंगी, विश्वास नहीं मानना, इतना करना, सीधे चलते बनना पेपर देने। पेपर दे के चुपचाप सीधे आना है, कॉपी बंद, 12th की कॉपियां खोल देनी, और लग जाना पढ़ने भाई। क्योंकि 12th भी तो 75%, बाई चांस अगर तुमने मेंस भी निकाल लिया और 70% नहीं आए तो हो गया काम भाई। इंजॉय। चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय श्री राम।